सो हेलो एंड वेलकम गाइस अगेन आप लोगों का फोन लोन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में। आज हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक करंट अकाउंट के बारे में। जैसे कि आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी बंधन बैंक सेविंग्स अकाउंट के बारे में, और इससे रिलेटेड आप लोगों ने पूरी वीडियो अगर देख ली हो हमारे चैनल पे तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि वहाँ पे जिन भी लोगों को सेविंग्स अकाउंट जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास आए थे, यहाँ पे कमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा बोला गया था कि बंधन बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड कुछ बताया जाए, तो जिनका अकाउंट अगर जिन लोगों को भी अपना अकाउंट जो है बंधन बैंक जैसे बैंक्स में ओपन करवाना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली जो है उस वीडियो में प्रोसीड कर सकते हैं। अभी अगर फिलहाल बात करते हैं बंधन बैंक करंट अकाउंट के बारे में, तो इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि और तीन चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस में रखा जाएगा चीज़ों को, जो कि है बंधन बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि आपको पता है कि आपकी योग्यता होती हो है कि नहीं, या फिर आपके पास क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो वहाँ पे। दूसरी चीज़ आती है आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन। डॉक्यूमेंट्स क्राइटेरिया अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो कह सकते हो 99% आपका काम वहीं पे खत्म हो जाता है। बस आपको अपना जो है बस प्रोसेस करके अकाउंट को ओपन करने जितना काम होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि है यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, जो कि है यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से एंड ऑफलाइन तरीके से। बेसिकली ज़्यादातर बैंक जो है अभी ऑनलाइन वे भी प्रोवाइड करवा रही है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, या फिर अगर यहाँ पे बात करते हैं बड़ौदा बैंक हो गया, तो ऐसे बैंक जो है जो डेफिनेटली यहाँ पे करंट अकाउंट के लिए ऑनलाइन सेगमेंट को यूज़ कर रहे हैं। बट हो सकता है कि यहाँ पे बंधन बैंक के सीन में वैसा हो चाहे ना हो, वो आपके सामने लाइव पता चल जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और वीडियो में बताए जाने वाली सारी इन्फॉर्मेशन को जानने से पहले और प्रोसेस को समझने से पहले आप हमें एक इंस्टेंट फीडबैक दे सकते हो। इंस्टेंट फीडबैक अभी आप लोग दे सकते हो, बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये तीन काम आप लोग अभी कर सकते हो, जिससे मुझे कहीं ना कहीं फीडबैक मिल जाएगा हमारी वीडियोस के बारे में कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और आपका यहाँ पे बंधन बैंक में ही करंट अकाउंट ओपन क्यों करना है, किसी और बैंक्स में क्यों नहीं, कमेंट्स में आप हमें लिख के जरूर बता सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बात करते हैं यहाँ पे बंधन बैंक करंट अकाउंट ओपनिंग के बारे में। तो ये हमारी वीडियो है जिसको फिलहाल आप देख रहे हैं। वीडियो के जैसे नीचे ये टाइटल होता है, जैसे आप टाइटल पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाए यहाँ पे आपको वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगी। तो ये जो वेबसाइट लिंक देखने को मिल रही है, सिंपली आपको इस वेबसाइट लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे तो लिंक आपकी ऑटोमेटिक गूगल के वेब ब्राउजर से जो है रीडायरेक्ट कर जाती है, यानी ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। जैसे ही रीडायरेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है एक देखने को मिलेगा गूगल का सर्च रिजल्ट, जो कि आएगा loanpow.in कुछ ऐसा लिख करके, जो कि आप लोग भी यहाँ देख सकते हैं। जैसे ही आप लोगों के सामने ये सेगमेंट भी आ जाए तो यहाँ जो आपको फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिल रही है loanpow.in की, सिंपली आपको साइड पे आके विजिट कर लेना है। अब अच्छा, इस पर आपको विजिट करना क्यों है, क्योंकि दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि अगर हमें बंधन बैंक में अपना चालू खाता ओपन करना है तो इस साइट विजिट क्यों करना है। इसका मैं कारण आगे चल के समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपका बंधन बैंक करंट अकाउंट का जो ओपनिंग सेक्शन है ये इस वेबसाइट से लिंकिंग है। कैसे लिंकिंग है वो मैं आपको अभी आगे चल के समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको सेकंड स्टेप की ओर आगे फॉरवर्ड होना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप ये है कि आपके फोन में जो ब्राउजर है उसको आपको ओपन करना है। अपने फोन के किसी भी ब्राउजर को ओपन करने के साथ ही, जो भी आपका मनचाहा ब्राउजर है जिसको आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, ब्राउजर को ओपन करने के साथ ही जो सर्च बार आता है उस पर क्लिक करना है। इसके बाद मैं जो यहाँ पे आपको कीवर्ड बता रहा हूँ, इस कीवर्ड को जाकर के आप लोगों ने सर्च करना है। कीवर्ड का नाम है loanpow.in। तो मैं एक बार आपको जूम करके दिखा दूँ एक्जैक्टली मैंने क्या कीवर्ड सर्च किया है। देख सकते हैं मैंने लिखा है loanpow.in, और इसको मैंने जिस तरीके से लिखा है ना, आपको भी इसी कीवर्ड को लिखना होगा। कीवर्ड को लिखोगे, इसके बाद आपके सामने सर्च रिजल्ट में फर्स्ट वेबसाइट ये आएगी। इस साइट पे आपको आगे जाके कर देना है क्लिक। साइट पे क्लिक कर दोगे आप लोगों के सामने खुल जाएगा loanpow.in की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि कुछ इस तरीके से खुलेगी। अब यहाँ पे लाने का आपके जो है वैसे कई सारे मेरे पास वेरियस कारण है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो है 2 से 3 बता देता हूँ, स्पेशली 2 बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी बंदा जो इस वीडियो को देख रहा है, मुझे नहीं पता वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र से आता है, कहीं ना कहीं किसी राज्य से आता होगा। अब यहाँ पे बात आती है, इसीलिए तो मैं कॉमेंट्स में लिखवा के पूछूँ कि कौन कौन से लोग जो है कहाँ कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हैं। अब होता यह है कि जो बंदा जैसे कि कुछ अलग राज्य की जो है लैंग्वेज को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझता है कंपेरेटिवली हिंदी और इंग्लिश के, तो अगर उसको इन्फॉर्मेशन उसके राज्य के अकॉर्डिंग मिल पाएगी तो समझने की कोशिश करो कि वो अपने सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से ग्रैप कर सकता है। सपोज करो कि कोई तमिलनाडु वाला बंदा है जो तमिल अच्छे से समझता है। अब ऐसे में यहाँ पे तमिल जितने उसके लिए अच्छी समझ में आएगी, उतना उसको हिंदी या इंग्लिश में थोड़ी सी कंफर्टेबिलिटी नहीं होगी। ये सेम रीज़न अलग अलग जो है राज्य में भी हो सकता है। तो जो कुछ लोग हैं जिनको हिंदी समझ में आती है, बट कुछ लोग हिंदी सहित और भी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप इस सारे कंटेंट को हिंदी में भी पढ़ सकते हो और मोर लैंग्वेजेस में जाके अपने अपने भाषाओं में भी पढ़ सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं वाइडर ऑडियंस को कनेक्ट करना चाहता हूँ जिनके पास बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसी कारणवश नहीं मिल पाती, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक जो है हिंदी या इंग्लिश में ही इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाता है। और ऐसे में भी इतने मोटे मोटे वर्ड्स होते हैं और काफ़ी भारी भरकम वर्ड्स होते हैं जिनको ट्रांसलेट करने में ही टाइम ज़्यादा चला जाता है। तो ऐसे में मैंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को सरल बनाने की कोशिश की है। दूसरा कारण मैं बताता हूँ, लेकिन इससे पहले हम टॉपिक पे कंटिन्यू जरूर करेंगे, जो कि आपको मेन्यू बार के ऑप्शन में क्लिक करना है। देन यहाँ जो आपको कई सारे टाइप्स देखने को मिल रहे हैं, इन टाइप्स में से आपको बैंकिंग के ऑप्शन में जाना है। देन बैंकिंग के ऑप्शन जाने के बाद दोबारा आपको मेन्यू बार पे क्लिक करके सर्च के ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपको कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड का नाम बहुत ही ईजी है, जिसका नाम है
बंधन बैंक करंट। इसके बाद जैसे आप इस कीवर्ड को डाल के सर्च करोगे आपके सामने बंधन बैंक करंट अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड आर्टिकल खुल के आ जाएगा। तो जब आप लोगों के सामने ये आर्टिकल आ जाए, रीड मोर का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक करो और आपके सामने ये आर्टिकल खुल जाएगा। आर्टिकल खुलने के बाद नॉर्मल है कि आप इसको हिंदी में भी समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। और यहाँ पे बेसिकली करंट अकाउंट बेसिकली कहा जाए तो एक तरीके का एक बिजनेस टाइप का अकाउंट होता है। बिजनेस जो लोग बिजनेस इंडिविजुअल जो है कहीं ना कहीं अपने बिजनेस मोड ऑफ ऑपरेशन को यूज में लाते हैं, या फिर जो लोग बिजनेस करते हैं, किसी कंपनी को चलाते हैं या फिर किसी बिजनेस एंटिटी से जुड़े होते हैं, तो वो लोग ही इस अकाउंट को ओपन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे उनको जो फायदा है या फैसिलिटीज़ है, जो सर्विसेज है, वो उसी के अकॉर्डिंग जो है कहीं ना कहीं उनके बैंकिंग नेटवर्क्स को ईजी करने में ही फ़ायदा मिलता है। कोई ना कोई जो भी लोग करंट अकाउंट ओपन करते हैं वो अपना बिजनेस के ही प्रॉफिट के चक्कर में ओपन करते हैं, जिससे उनके बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं उनको वो ईज कर पाएँ। साथ ही में अगर कभी उनको ज़रूरत पड़े तो उसी अपने बिजनेस को शो करके उसके बिहाफ पे वो जो है लोन वगैरह भी ले सकें। और इसी के साथ में उनको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि कैश विड्रॉल की लिमिटेड फैसिलिटीज़, कैश डिपॉजिट की लिमिटेशन वगैरह ऐसे कुछ देखने को नहीं मिलती है। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लोग जो है अपना अकाउंट करंट अकाउंट में खुलवाते हैं, स्पेशली बिजनेस करने वाले लोग। तो यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट वाले भी खुलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास वो एक कोई ना कोई सोल प्रोप्राइटरशिप को ओन करनी चाहिए, या कोई ना कोई एक स्मॉल से फर्म को भी वो ओन कर सकते हैं। बेसिकली जो भी बंदा इस अकाउंट को खोलना चाहता है वो किसी ना किसी तरीके से बिजनेस एंटिटी से जुड़ा होना चाहिए, चाहे वो सोल तरीके से जुड़े हो या फिर एक ग्रुप के तरीके में। ठीक है, अब यहाँ पे जो आर्टिकल्स के बीच में आपको ये जो अप्लाई नाउ की लिंक मिल रही होगी ना, जो कि मैं आपको एक बार शो करने देना चाहता हूँ, ये जो अप्लाई नाउ की लिंक मिल रही है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करी है। और दूसरा जो मेन कारण है यहाँ पे आने का वो यही है कि इस अप्लाई नाउ की लिंक पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि बंधन बैंक करंट अकाउंट ओपन कर लिया है, बट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और साथ ही में अप्लाई आप लोग कैसे करोगे। तो इसके लिए आपको अप्लाई नाउ की लिंक पे कर देना है क्लिक। आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे, आपको थोड़ा सा वेट करना है और आप लोग के सामने जो है बंधन बैंक करंट अकाउंट का ऑफिशियल वेब पोर्टल खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग खुद ही पढ़ सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है रेंज ऑफ करंट अकाउंट टू मैनेज डिफरेंट बैंक बिजनेस बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स स्विफ्टली एंड एफिशिएंटली। और जहाँ पे आपको जो है अलग अलग टाइप के करंट अकाउंट के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे सेविंग अकाउंट के टाइप में हमें देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, सेविंग्स अकाउंट में हमें जो है वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन के तौर पर जो है एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन मिला था, जिसमें हम 5,000 रुपये पर मंथली हमें जो है एवरेज बैलेंस मेंटेन करना था, और वहाँ पे हम लोग अपना सेविंग अकाउंट वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन के थ्रू ही ओपन कर सकते थे। बट यहाँ पे ये केस नहीं है, यहाँ पे सीधा ही आपको जो है अकाउंट ओपनिंग जो है सीधा एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू और कॉन्टैक्ट सपोर्ट से ही होगा, जो कि आप देख सकते हो बिज इलाइट करंट अकाउंट है, बिज प्रीमियम है, बिज स्टार्टअप करंट अकाउंट है, बिज प्रो करंट अकाउंट है, सभी तरीके के करंट अकाउंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे मैं उसके लिए जाऊँगा जो मुझे कहीं ना कहीं जो है कम एवरेज मंथली बैलेंस के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं एक मैं बस एक नॉर्मल तौर पर दिखाना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अकाउंट जो है आपको मैनेज करने के लिए आपको कितना यूज़ में आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बिज एडवांटेज करंट अकाउंट लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसकी मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो 25,000 रुपये आपको देनी है। तो मैं सबसे पहले व्यू डिटेल्स के ऑप्शन में जाऊँगा। अब व्यू डिटेल्स पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो वही चीज़ है, 25,000 रुपये मुझे पर मंथ एवरेज मेंटेन करना पड़ेगा बैलेंस के तौर पे। हाई कैश डिपॉजिट लिमिट यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। अट्रैक्टिव ईडीसी ऑफरिंग है, यहाँ पे आपको 10 लाख तक का जो है कैश डिपॉजिट आप लोग कर सकते हो, अप टू यानी 10 लाख तक। अनलिमिटेड ब्रांचेस है तो कैश विड्रॉल भी आपके लिए फ्री ही है। 200 से ज़्यादा मल्टी सिटी पेबल आपको स्टेप पर चेक्स मिल जाते हैं, और फ्री अनलिमिटेड कैश विड्रॉल है बंधन बैंक के एटीएम से ही, सिर्फ बंधन बैंक के एटीएम से ये लिखा हुआ है। ओनली फ्री 15 कैश विड्रॉल आपको अदर बैंक एटीएम से फ्री मिलती है, उसके बाद आप पे चार्जेस लिए जाएंगे। आरटीजीएस एंड एनईएफटी जो है ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिलेगी 15 बार, ठीक है। एक्सक्लूसिव डेबिट कार्ड मिल जाएगा, नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन अलर्ट है, 24 घंटे कस्टमर केयर फैसिलिटी है, और यही सब चीज़ें। रेट्स एंड चार्जेस के लिए आपको जरूर इस चार्जेस के पेज पे जाना चाहिए। यहाँ पे आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि डेली बैलेंस आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो है यहाँ पे सारी चीज़ देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि इस अकाउंट को कौन ओपन कर सकता है, लेकिन अगर आपको ट्रस्ट नहीं तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट पे आते हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको इतना लंबा समझाने से बढ़िया मैं एक मोटा मोटी तौर पर समझा देता हूँ। जिन भी लोगों को अपना अकाउंट खोलना है, सबसे पहले वो जो है अपनी पर्सनली केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको देनी पड़ेगी, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब में से आप जो है 3 से 4 चीज़ें दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप लोग जो है अपना, अगर आप एक सेंट्रल या गवर्नमेंट के अंदर में काम करते थे या फिर करते हो, तो उसके रिलेटेड जो है आप अपने एड्रेस, लोकेशन प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, या फिर अगर आपके घर में किसी के नाम से पेंशन आती है तो उसके इशू किए गए नॉमिनेशन लेटर को जो है आप वहाँ पर शो करके अपने एड्रेस को वेरीफाइड करवा सकते हो। इसके अलावा बात आती है यहाँ पे कि आप जिस भी आपको जिस बिजनेस एंटिटी से जुड़े हो, जैसे सपोज करो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप वालों के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपके एग्जिस्टेंस की एंटिटी देनी पड़ेगी और रेजिडेंस की एंटिटी देनी पड़ेगी। सेम यही चीज़ है, मैं आपको सबका एक ही बार में समअप करके बता देता हूँ। आपको जो है अगर आप किसी भी बिजनेस एंटिटी से जुड़े हो, सबसे पहले आपका बिजनेस का पैन कार्ड होना चाहिए, बिजनेस की एमओ शीट होनी चाहिए, आपके पास बिजनेस का जो है आपका आईटीआर रिपोर्ट होना चाहिए पिछले 3 सालों का या पिछले 1 सालों का, आपका बैंक स्टेटमेंट पिछले 1 साल का 6 महीने का, जिस भी बैंक में आप पहले अपने मोड ऑफ ऑपरेशन के थ्रू पे अपने बिजनेस को ऑपरेट करते थे। इसके अलावा आपका जीएसटी नंबर और जीएसटी नंबर से होने वाले ट्रांजेक्शन को आप यहाँ पे दिखा सकते हो, और आपका बिजनेस कहाँ स्टेबल है, कहाँ लोकेटेड है, उसका एड्रेस वेरिफिकेशन भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू दे सकते हो। अब इसके अलावा बात आती है कि अकाउंट ओपनिंग करने
है, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके हैं। अगर यहाँ पे आप जो है अप्लाई नाउ के लिंक पे जाओगे तो ये सीधा आपको नीचे लेके चला जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे जाके आपको डिटेल्स को भरना है। इसके बाद आपसे जो है बंधन बैंक की कस्टमर सपोर्ट टीम कॉन्टैक्ट करेगी और फिर वो आपसे बात करेगी। अगर आप एबल होती हो अकाउंट ओपनिंग के लिए तो डेफिनेटली आपको अच्छा से अच्छा वे बताएंगे वो अकाउंट ओपनिंग के रिलेटेड। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू कैसे करेंगे। टूल्स एंड डॉक्यूमेंट्स पे आने के बाद हमें जो है रिसोर्सेज पे आना है, हमें जो है फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स पे आना है। इसके बाद अकाउंट ओपनिंग रेजिडेंशियल इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है, ऐड कर देना। अब यहाँ पे इसको फिलअप कैसे करना है, यहाँ पे आपको अपना जो है करंट अकाउंट चूज करना है, करंट पे जाना है, फिर ठीक है यहाँ पे आपको ना अपना एवरेज मंथली बैलेंस यहाँ पे जो है चूज करके मतलब उसको ब्लिंक कर लेना है, क्योंकि आपको इसको प्रिंट आउट मोड में निकलवाना होगा, तो पेन से सबको जो है ब्लिंक करके भर लेना है। इसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन में आप जिसके थ्रू ऑपरेट करना चाहते हो, खुद ही ऑपरेट करना चाहते हो तो सेल्फ, वरना बाकियों के साथ ज्वाइंट बाय ऑल ऐसे करके टिक कर सकते हो। कस्टमर टाइप में जनरल पे आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको फर्स्ट एप्लीकेंट में खुद की डिटेल्स डालनी है। सेकंड एप्लीकेंट में आने के बाद आपको जो है यहाँ पे सेकंड मतलब कि सेकंड सेक्शन में आने के बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, फिर पैन कार्ड, फिर इसके बाद आधार कार्ड नंबर, ठीक है, कैटेगरी में जनरल डाल देना है। फिर नीचे आना है, आपको मोबाइल नंबर डालना है अपना खुद का। इसके बाद आपको अपनी एड्रेस डिटेल डालनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। फिर नीचे आने के बाद आपको माइनर डिक्लेरेशन में आपका खुद का नाम और जिस डेट पे आप लोग अकाउंट ओपन कर रहे हो वो डेट। इसके अलावा केवाईसी वेरिफिकेशन के तौर पे आईडी प्रूफ के नाम, आईडी का नंबर और एड्रेस प्रूफ डाल देना है, ठीक है। नीचे आने के बाद साथ ही यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में अपना नाम वगैरह, इसे फोर्थ सैलरी अकाउंट इस चीज़ को ब्लिंक छोड़ देना है। इसका प्लीज ऑप्शन में आके सेविंग एसी वाला छोड़कर यहाँ पे करंट अकाउंट को आपको जो यहाँ पे टिक मार्क करना होगा। यहाँ पे करंट अकाउंट है तो जरूर टिक मार्क करें, और नहीं है तो फिर इसको भी छोड़ सकते हैं। नीचे आने के साथ ही यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट में अपना अमाउंट डालो, जो कि आपका 25,000 रुपये पर मंथ का जो एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करोगे वो। इसके बाद कैश या डिपॉजिट या चेक के थ्रू जैसे देना चाहो वैसे। फिर सर्विस रिक्वायरमेंट में आपको इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग क्या क्या चाहिए उस पर टिक मार्क कर लो, जो चाहिए, और जो नीचे उसको छोड़ देना है। फिर नीचे आपको सिग्नेचर करना है 2 बार, और यहाँ पे आपको अगर आप इलिटरेट हो तो आप थंबनेल वगैरह डाल सकते हो, ना इसको छोड़ सकते हो। नेम एड्रेस डालने के बाद आपको सिंपली जो है सबमिट कर देना है। इसके बाद ये आता है आपका नॉमिनेशन फॉर्म, जो कि अगर आप नॉमिनेट करना चाहते हो किसी नाम पे तो उसकी डिटेल्स आपको भर के जमा कर देनी है। जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया उन डॉक्यूमेंट्स को साथ में अटैच कर देना है, और अपना इनिशियल डिपॉजिट जो है अमाउंट लेकर फिजिकल फॉर्मेट में जाकर अपने नियरेस्ट बंधन बैंक के ब्रांच में जाकर सबमिट कर सकते हो। और देख सकते हो मैंने किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को पाया, तो आप लोग भी पा सकते हो। और दूसरा तरीका यही है, क्योंकि आप लोग जिसको ब्रांच पे जाकर ही देने वाले हो फॉर्म्स वगैरह के साथ में, तो आप लोग वहीं पर ऑन द स्पॉट एप्लीकेशन फॉर्म को भी बोरो करके हाथों हाथ भर के डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके पैसे देकर अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपको दोनों ही वे में नहीं मिल पाता एप्लीकेशन फॉर्म, तो तीसरा तरीका टेलीग्राम चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से किसी भी बैंक का पा सकते हो। होप सो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, और कोई भी कमेंट्स नहीं है और कोई भी सवाल होगा तो कमेंट्स में पूछे, वरना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बाय।